हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते होंगे कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज सारे फॉर्मूले देख रहे हैं। तो उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसके अंदर आज की क्लास में हम बीजगणित यानी अलजेब्रा से संबंधित टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रा से संबंधित, उनसे संबंधित सारे फॉर्मूले देखेंगे। आप सभी थंबनेल में भी देख रहे हैं, यही लिखा हुआ है कि अलजेब्रा से संबंधित सारे फॉर्मूले। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए। अपने कांटेक्ट है उन सभी कांटेक्ट के पास इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाए रखे। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सपने वह नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है बीजगणित यानी अलजेब्रा। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। यानी बीजगणित का अर्थ है कि बीजगणित एक गणित की शाखा है। क्या है? गणित की एक शाखा, एक ब्रांच है। उसके अंतर्गत यानी हम चर और अचर कुछ संख्याएं लेते हैं जिसमें हम संख्याओं की जगह कोई भी संख्या इमेजिन करते हैं, अंग्रेजी लेटर्स लेते हैं, कुछ गणितीय चिन्हों के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमारी गणित की शाखा के अंतर्गत आता है। ये तो है बीज गणित। अब हम इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, महत्वपूर्ण सूत्र जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र है वो हम सूत्र देखेंगे, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी हम क्या लिखेंगे जब इस प्रकार का होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि आपको पूछ ले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस किया तो यहाँ पर भी प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो। ये प्लस है, इसकी जगह क्या कर दिया, माइनस, और ये वाला वापस प्लस ही रहेगा क्योंकि b का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर वापस क्या हो जाता है, प्लस। तीसरा फॉर्मूला इसी से थोड़ा सा चेंज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो पूरे का स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे a माइनस बी a प्लस बी। यानी एक बार प्लस में लिखो और एक बार कैसे लिखो, माइनस में। अगला फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी। यानी फर्स्ट नंबर तो सेम है और सेकेंड नंबर दोनों का अलग अलग है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। यदि यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ प्लस की जगह a माइनस का लेंगे, b भी माइनस का होगा तो हम b भी क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी इस प्रकार की कंडीशन आ जाएगी, एक बार प्लस का होल स्क्वायर है, एक बार माइनस का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 4a गुणा बी। क्या लिखेंगे, 4a गुणा बी। और यदि यहाँ पर क्या बन जाता है, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, या पहले प्लस आ जाता है और फिर माइनस आ जाता है, कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 2 कोष्टक a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ab प्लस bc प्लस ac बन जाएगा।
ये किसका फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगला फॉर्मूला आता है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी कोष्टक a प्लस बी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये प्लस का है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3a स्क्वायर बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3ab का स्क्वायर। ये तो प्लस का है। अब हम माइनस का देखेंगे, अगला फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, यानी ये प्लस वाला फॉर्मूला, उसमें जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। इसको मैं दूसरी तरीके से सॉल्व करके लिखना चाहता हूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ये माइनस है और यदि माइनस है माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या बनेगा? a माइनस बी, a प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और यहाँ आएगा माइनस। अब आपको पूछ ले माइनस का क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, और ये माइनस है ये माइनस हो गया, अगला हो जाएगा प्लस का ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। यदि आपको एक विशेष कंडीशन दे दे, इफ ए प्लस बी प्लस सी का मान यदि 0 हो जाए, क्या हो जाए? ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, तो क्या करना आपको? सीधा सा आपको क्यूब करने को बोले किसी नंबरों का, और इन 3 नंबरों का मान 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए और इनका क्यूब पूछ ले आपको, तो हमें क्या करना है? सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, यानी 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। क्यों? ए प्लस बी प्लस 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा 0 हो गया तो ये माइनस का 3 था, इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 3abc। और यदि आपको कुछ इस तरह से नंबर दे देता है और आपको पूछता है इसकी पावर 0 है, तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। और यदि a प्लस बी की पावर 1 दे रखी है तो आपको सीधा सा उन नंबरों को क्या करना है? प्लस करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, अगला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 कोष्टक a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। ये कब बनेगा? जब आपको a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कहे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और यदि आपको पूछ लिया जाए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। इस तरह से आगे हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। यदि आपको पावर दे दे a की पावर n माइनस बी की पावर n, यानी यहाँ पर पावर कुछ भी दे, दोनों की सेम पावर हो, तो हम फॉर्मूला सीधा सा a की फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। a माइनस बी का a माइनस बी। अगला क्या लिखेंगे? a की पावर, देखो यहाँ n है तो n से एक कम लेना, n माइनस 1, और b नहीं लेना है, प्लस a की पावर
एक और कम लेना है तो n-2। अभी हमने एक लिया तो अब मैंने n-2 ले लिया, और अब यहां से धीरे धीरे b की पावर बढ़ाते जाओ, यानी यहाँ b की पावर कुछ नहीं थी, यहाँ b की पावर 1 हो गई। अगला यहां पर क्या लिखेंगे, a की पावर n-3 और b की पावर 2, यही होगा n-3 और b की पावर 2। एक एक पावर कम करते जाओ और b की पावर एक एक बढ़ाते जाओ, और जितने नंबर का पूछे वहां तक चलते रहो, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर b की पावर क्या आ जाएगी, n-1। b की पावर क्या हो जाएगी, n-1, और a की पावर क्या आ जाएगी, 0, और a की पावर 0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाते, जैसे मैंने आपको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लिखाया था, तो क्या बना था हमारे पास a माइनस b, यही है, फिर a की पावर n-1, a की पावर 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, b लेना ही नहीं, प्लस a की पावर n-2, a की पावर n-2, यानी 3 में से 2 जाएगा तो a बचेगा, और b की पावर तो 1 ही लेना है, प्लस a की पावर n-3, यानी 3 माइनस 3, a की पावर 0, और a की पावर 0 क्या था, 1, और b की पावर 2, b की पावर 2। ये बन गए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो हमें ये सारे फॉर्मूले जो इस प्रकार के a³ माइनस b³ यानी इस फॉर्म में, उसको रटने की जरूरत नहीं, हम इसी एक फॉर्मूले को याद करके सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, यदि आपको कुछ इस प्रकार की कंडीशन देता है, a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस ab प्लस b², यानी बड़े बड़े नंबर का क्यूब दे देते हैं, और आपको पूछ रहे इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार, जैसे आपको दे देता है 98 का क्यूब माइनस 97 का क्यूब अपॉन 98 का स्क्वायर प्लस 98 इंटू 97 प्लस 97 का स्क्वायर। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करके इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो इसका शॉर्ट तरीका है, जब आपको इस प्रकार की फॉर्म दे देता है, इस प्रकार का रूप दे देता है, तो आपको यहाँ माइनस है तो आपको प्लस करना है, क्या करना है, a प्लस माइनस करना है, क्या करना है, माइनस a माइनस b करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमें क्या करना है, माइनस, और यदि यहाँ प्लस है, इस प्रकार का फॉर्म बन जाए a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस का उल्टा माइनस का ab प्लस b², तो यहाँ प्लस है तो हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, केवल दोनों नंबरों को प्लस कर दो, यहाँ दोनों नंबरों को माइनस कर दो, यानी 98 माइनस 97 क्या हो जाएगा, 1। तो इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके हम शॉर्ट में आंसर क्या दे सकते हैं, 1। और यदि इसका उल्टा यहाँ प्लस हो और यहाँ पर क्या हो, माइनस हो, क्या हो, माइनस, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों को प्लस कर दो, 98 प्लस 97, 8 और 7 15, 9 9 18 और 1 19, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो तो 195। यानी आपको ऊपर माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा सिंबल होना चाहिए। और यदि इसी को उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा, कैसे, a² माइनस ab प्लस b² अपॉन में a³ प्लस b³ है, इस प्रकार इसका उल्टा आ जाए तो हमें इसका भी उल्टा कर देना है, यानी 1/a प्लस b हो जाएगा। और यदि इसका उल्टा आए इस प्रकार a³ माइनस a² माइनस प्लस ab प्लस का b² अपॉन में a³ माइनस b³, तो इसी का उल्टा कर दो 1 अपॉन a माइनस b, यानी जब इसका उल्टा पूछे तो इसका उल्टा कर दो, और इसका उल्टा पूछे तो इसका उल्टा कर दो, जो हमने ये वाले 4 फॉर्मूले देखे। यानी ये 2 फॉर्मूले, इन्हीं दोनों फॉर्मूले उल्टे ये फॉर्मूले, क्योंकि इधर वाला पार्ट हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, प्रतिलोम कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, तो इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक अगला फॉर्मूला है, यहाँ लिखा हमारे पास a² माइनस b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a मल्टीप्लाई b। तो इसका आंसर क्या आएगा,
सीधा सा हमें इसका आंसर देना कितना आएगा, 4 आएगा। हमें कैलकुलेशन कुछ भी सॉल्व नहीं करनी, सीधा सा इस रूप में दिख रहा है आपको 4 आंसर दे देना। और यदि यहाँ प्लस का प्लस है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस माइनस की जगह प्लस आ जाए और ये भी सेम रहे और अपॉन में इन दोनों का स्क्वायर कर दे, तो हमें आंसर क्या देना है, तो हमें आंसर क्या देना है, 2 देना है। हर कंडीशन में ये आएगा, प्रत्येक बार यही आंसर आएगा, आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रिकी सूत्र है, यानी आपको कुछ कंडीशन इस प्रकार की देता है x प्लस 1/x बराबर a हो तो आपको पूछ ले x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम इसका मान क्या देंगे, तो हम इसका फॉर्मूला होगा कि a का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ प्लस है तो माइनस करना है, किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2। और यदि आपको कंडीशन में इस प्रकार दे दे x माइनस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ माइनस है और आपको माइनस का ही पूछे तो हमें देना है a स्क्वायर प्लस 2, माइनस का पूछे तो प्लस का देना है और प्लस का पूछे तो माइनस को देना है। अगला फॉर्मूला हमारे पास है x माइनस 1/x प्लस 1/x का मान a है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, तो हम देंगे a का क्यूब प्लस 3a, क्या देंगे आंसर, a का क्यूब, सॉरी माइनस, प्लस है तो हम क्या देंगे माइनस, a क्यूब माइनस 3a। अगला फॉर्मूला x माइनस 1/x का मान a है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ माइनस का पूछ रहा है तो हमें प्लस करना है, a क्यूब प्लस 3a, a क्यूब प्लस 3a। x प्लस 1/x का मान a है, स्क्वायर पूछे प्लस का तो आंसर माइनस में आएगा, और यदि माइनस में दे रखा है और माइनस का ही स्क्वायर पूछे तो प्लस में आएगा, प्लस में दे रखा है और प्लस का क्यूब पूछे तो माइनस में आंसर आएगा, और यदि माइनस में दे रखा है और माइनस का ही क्यूब पूछे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। नेक्स्ट सूत्र हमारे पास है px प्लस q अपॉन x बराबर a हो तो p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा। प्लस दे रखा है और प्लस का ही मान पूछे तो हम लिखेंगे इस a का स्क्वायर, इस a का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस का पूछा है तो -2 गुणा p और q दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा, जब p और q नहीं था तो a स्क्वायर -2 था, तो अब a स्क्वायर -2 तो है ही है, और यहाँ p और q दो अलग अलग संख्याएं दे रखी है, हम p और q से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस बराबर a हो तो हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस पूछा तो प्लस 2 गुणा पी क्यू। ये तो गए, जब इस प्रकार प्लस और प्लस का स्क्वायर दे तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस दे रखा और माइनस का स्क्वायर पूछे तो a स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। अब यदि आपको इस तरह से पूछ ले p गुणा x माइनस क्यू अपॉन एक्स, p गुणा x माइनस क्यू अपॉन एक्स बराबर a हो तो p का क्यूब x का क्यूब माइनस q का क्यूब अपॉन x का क्यूब का मान क्या होगा। देखो यहाँ माइनस है और माइनस का ही पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले p और q को भूल जाओ, पहले क्या फॉर्मूला था, a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 3a, यही था, a का क्यूब प्लस 3a, ये तो हमारे पास पहले फॉर्मूला था। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर p और q दे रखा है तो हम इसको p और q से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे।
और यदि माइनस की जगह प्लस का पूछ ले, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स बराबर ए हो तो पी का क्यूब एक्स का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा? तो यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लगाया, ए क्यूब प्लस 3 ए पी क्यूब, और यदि यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? ए का क्यूब प्लस की जगह माइनस 3 गुणा ए पी और क्यू का पी और क्यू। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सूत्र हमारे पास क्या है? पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स बराबर ए हो तो पी एक्स माइनस क्यू अपॉन एक्स का मान क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस रूट ऑफ ए का स्क्वायर, इस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी गुणा क्यू, यानी यहाँ माइनस हम माइनस लेंगे। और यदि आपको पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे देता है, ए हो तो यहाँ प्लस का मान पूछ लिया आपको, क्यू अपॉन एक्स का मान क्या होगा? तो हम देंगे प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4pq, और यदि यहाँ पर p और q कुछ नहीं होगा तो इसका लो 1 1 होगा, तो 1 गुणा 1 कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहाँ पर जब p और q नहीं दे रखा हो तो ओनली ए स्क्वायर प्लस 4 का रूट और प्लस माइनस का सिंबल आएगा। अब हम एक और बात देखेंगे लास्ट वाली, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। हम देखेंगे बहुपद की घात, यानी जो बीजगणितीय हमारे पास समीकरण है उस बहुपद की घात कितनी होगी वो हमें घात बताना है। तो हम घात क्या बताएंगे? तो देखिए, जो हमारे पास चर दे रखा है, चर की अधिकतम घात, जो चर की सबसे अधिक पावर है वही क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे मैं यहाँ एक समीकरण लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4 बराबर 0। अब बताना आपको इसकी घात कितनी होगी? तो हम देखेंगे इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। और यदि मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस 4 बराबर 0, तो इसकी घात कितनी होगी? तो हम सभी इस क्वेश्चन का आंसर 3 न देके हमें कितना देना? आंसर 2 + 2 4 देना है। अब 4 क्यों देना है? तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी चर गुणा में हो, चर गुणा में हो तो गुणा में हो तो घात को प्लस करते हैं, घात को प्लस करते हैं। और यदि चर भाग में हो, चर भाग में हो, भाग में हो तो घात को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ गुणा में था तो घात को क्या कर दिया? प्लस। तो इसका आंसर कितना है? 4। इस तरह से हमारे बीजगणित से संबंधित सारे सूत्र, ट्रिकी सूत्र थे, हमने सारे फॉर्मूले सूत्र देख चुके हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को सभी तक शेयर जरूर कीजिए।